नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौसिया। आपको इस वीडियो में स्वागत है। आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं और जानकारी के मुताबिक आपको किस तरह का माहौल बना है मौसम में, उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर आप वीडियो को खोल दिए हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि इनकी जानकारियाँ सही नहीं होती हैं, तब मैं बता दूं कि जो हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं, ये जानकारी अभी तक किसी ने आपको नहीं दी होगी। चलिए कुछ पहले फैक्ट की बातें कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ा जाता है। और ये जानकारी किस तरह की लगी आपको जरूर बताइएगा, और क्या हमने सही बोला और ये भी बताइएगा, और आपकी क्या राय है ये भी ज़रूर से बताइएगा। और अगर समझ में आ जाए अच्छा से तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को थोड़ा सा बड़ा बनाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो बहुत लोग का कहना होता है कि जो बारिश है ये इंद्र देवता कराते हैं, यानी कि जो भगवान है वो कराते हैं। तो भगवान मानते हैं कि हाँ, भगवान के वश में सभी कुछ चलता है, लेकिन ये बारिश अगर भगवान कराते तो क्या ऐसा भी होता है कि दो राज्य सूखे रहते हैं और कई राज्यों में बाढ़ जैसे हाथ होते हैं? क्या भगवान ऐसे कई याग करते? नहीं करते। भगवान होते हैं, ऐसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो बारिश है ये प्रकृति पर ही निर्भर है, यानी कि हवाओं की दिशा पर निर्भर है। और जो हवाएं जिस तरह से चलेंगी उसी तरह से रेन होगा। इसमें भगवान का कोई लेन देन नहीं है। इसमें भगवान बारिश नहीं कराते हैं। पहले कराते थे लेकिन अब नहीं कराते हैं। अब सिर्फ प्रकृति का ही खेल है। अब देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट में हम बताने जा रहे हैं आपको, ये हम बताने जा रहे हैं कि इस साल ऐसा क्यों हुआ कि जो बारिश है वो 2-4 राज्यों 5 राज्यों में काफ़ी कम हुई और 2-4-6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुई है। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। और क्या ये क्लाइमेट चेंज का असर है या कोई कुछ और का असर है? तो देखिए, सबसे पहली बात, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण वो बढ़ रहा है, जिससे मानसून का पैटर्न में बदलाव हो रहा है। ये सही है, लेकिन अचानक से इतना बदलाव आसान बात नहीं होता है कि मतलब कि और पूरा क्लाइमेट जो चेंज है, जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज जो बदलाव देखने को मिला है, क्या वही 4-5 राज्य हैं? यानी कि 2-3 राज्य ऐसे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का असर देख रहे हैं, और जो 3 राज्य ही है ऐसे हैं। अब एक बार सोच के देखिए कि यही 3 राज्य ऐसे हैं, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि यही 4 राज्य ऐसे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, की यहीं पर ज़्यादा प्रदूषण है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देहात का क्षेत्र है, यहाँ पर प्रदूषण बाकी शहरों से काफ़ी कम है। तो यहाँ पर बारिश आखिर में क्यों नहीं हुई, आप एक बार सोचिए। और एक साल में ऐसा बदलाव क्यों हो गया? अगले पिछले साल तो सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई थी इन क्षेत्रों में, और उसके पिछले साल भी होती आई है। तो अचानक से ऐसा क्लाइमेट चेंज क्या हो गया कि यहाँ पर बारिश नहीं हुई और बाकी क्षेत्रों में बारिश हुई? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, क्लाइमेट चेंज है, हम मानते हैं कि पैटर्न में बदलाव हो रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का असर धीरे धीरे ही कहीं पर पड़ता है। और वैसे भी 2010 में भी इसी तरह का हाल हुआ था। उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम बारिश हुई थी, लगभग पूरा उत्तर प्रदेश लगभग 30% की कमी देखा था। और 2006 में भी हुई थी, तो उसमें भी क्लाइमेट चेंज का असर पड़ा था। और बाकी फिर 10-12 साल बाद फिर असर पड़ रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बताते हैं कि असली वजह क्या है। क्लाइमेट चेंज का असर तो पड़ता है, लेकिन उसका खासा असर नहीं पड़ता है। पैटर्न में बदलाव हो रहा है धीरे धीरे। जो सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते थे वो पश्चिम दिशा में बढ़ रहे हैं, ये तो सही है। लेकिन सूखे जैसे हालात और कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति, क्लाइमेट चेंज हम जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी प्रभाव नहीं रहता है। हम बताते हैं आपको आखिर में ये ऐसा हुआ क्यों और इसका कारण क्या है। चलिए सबसे पहले इसमें देख पा रहे हैं एनिमेशन के जरिए क्या हुआ कि इस साल, पहले हम अपने इलाके बता देते हैं, गोरखपुर की, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के। जब 2021 में जब सितंबर बीता, सितंबर में एक बारिश हुई थी अच्छी स्पेल का। उसके बाद हम आपको बता दें कि पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सभी महीने बीत गए। उसके बाद 29 जून को जाकर के 80 मिलीमीटर बारिश हमारे यहाँ हुई। यानी कि उसके बीच में जितने भी महीने थे, जैसे कि हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 9 महीने बारिश का एक बूंद भी देखने को नहीं मिला। यानी कि एकदम मौसम सूखा पड़ा था, कोई बारिश की यहाँ पर देखने को नहीं मिली। 9 महीने तक मौसम क्लियर रहा है। और जो ये अगस्त बीता है, उसके बाद जुलाई बीता है, लोगों को उम्मीद जागी थी, अगस्त बीता है, सब कबाड़ रहे हैं, कोई भी बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। 2 बारिश हुई है, एक 29 अगस्त को और एक 29 जून को, और एक बारिश हुई है हमारी जो 2 अगस्त को, और एक बारिश हमको हुई थी 20 जुलाई को। यही 3 बारिश हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को ही नहीं मिली है, और लगभग 27 से 50% की कमी अब बनी हुई है। चलिए, और जब क्या हुआ कि इस साल क्या हुआ 2021 में, आपने देखा होगा कि कोई भी पश्चिमी विक्षोभ नहीं आए। पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो बारिश होती है,
जैसा कि आप जानते भी होंगे। तो कोई भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, उत्तराखंड के कुछ इलाके, हिमाचल प्रदेश में बारिश लगभग 9 के बराबर हुई नहीं हुई। गर्मी काफ़ी व्यापक थी और आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, उससे ज़्यादा तापमान राजस्थान और गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में होता है। आपको पता होगा, साथ में सटे पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा तापमान होता है, रेतीले तूफान चलते हैं। पाकिस्तान में भी बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से सभी गर्म हवाएं यहाँ पर राजस्थान में अपना प्रभाव और डेरा जमाई हुई थी और काफ़ी गर्मी पड़ी है यहाँ पर। हमारे यहाँ कहाँ पर जैसे कि 42, 43, 44, 45 डिग्री पहुँचता है, वहाँ पर 50 डिग्री, कभी कभी 51 डिग्री पहुँच जाता है पारा। तो ये क्षेत्र राजस्थान में क्या हुआ कि इतना तापमान गर्मी पड़ा कि बारिश न होने के कारण वहाँ पर काफ़ी गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया, जो कि बहुत बड़े दायरे में बन गया। वो इतना गहरा हो गया कि यहाँ पर जो है मतलब कि बहुत बड़ा लो प्रेशर एरिया बन गया। हालांकि वो मध्य भारत में बनता है, जब मानसून आता है तो मध्य भारत के सेंटर में बनता है, लेकिन ये इस बार पश्चिमी क्षेत्रों में बना हुआ है। और इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि आप कहेंगे तो भाई उत्तर प्रदेश में भी तो बारिश नहीं हुई, तो आप बता दें कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ती है, तो राजस्थान में ही बन गया। और यहाँ पर जब प्री मानसून गतिविधियाँ होती हैं, जैसे 2020 में आपने देखा होगा कि लगातार प्री मानसून गतिविधियाँ होती रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ आए थे, क्योंकि जो यहाँ पर बारिश प्री मानसून की नहीं हुई थी, यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया था, बड़ा वजह। ये जो लो प्रेशर एरिया है वो नहीं जो आगे बढ़ते हैं, वो एक ऐसा मेंटेनेंस लो प्रेशर एरिया बनता है जो कि आगे नहीं बढ़ता है, वो वहीं पर रहता है, वो अपनी तरफ हवाओं को खींचता है। तो उस तरह के हाल बने हुए थे, इसलिए उत्तर भारत में बारिश उस 2020 में काफ़ी लेट पहुंची थी, जैसा कि आप देखे होंगे। लेकिन इस साल सामान्य से पहले पहुंच गई, और जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी क्षेत्रों में सामान्य से लेट मानसून पहुंचा है। ये आपने नोटिस किया होगा। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो राजस्थान पे इतनी गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बना कि वो ट्रफ को ऊपर जाने ही नहीं दिया, क्योंकि जब मानसून आ जाता है तो पहले तो मानसून से बारिश होती है, लेकिन जब मानसून बीत जाता है, जब मानसून आ जाता है पूरे राज्य देश में, तो एक मानसून ट्रफ बनती है, जो ट्रफ रेखा बोलते हैं, उसी के आसपास बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी बेहतर होती हैं। तो जब ये लो प्रेशर एरिया बन गया तो जो अरब सागरी हवाएं हैं ना, अरब सागर से ये बहुत तेज़ इसका सपोर्ट कर रही थी। इस बार बंगाल की खाड़ी की जो हवाओं की रफ्तार रही है वो काफ़ी सुस्त रही है, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया था वो बहुत तेज़ी से मॉइस्चर को अपनी तरफ खींच रहा था, और बंगाल की खाड़ी से भी मध्य भारत में ही जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं थी वो मध्य भारत पर ही सपोर्ट अपना दिखा रही थी। इसीलिए लो प्रेशर एरिया के चलते ही जो भी सिस्टम बन रहे हैं वो जब ट्रैक के चलते ही, यानी कि ये अपनी तरफ खींच रहा है, और इस बार इस लो प्रेशर के चलते ही हवाएं काफ़ी अरब सागर से तेज़ हैं, बंगाल की खाड़ी में स्लो हैं, जिससे के लिए बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा सिस्टम डेवलप हुए हैं। और पूरा सिस्टम जो है इतना नीचे गए हैं, इतना नीचे सिस्टम बहुत कम जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से कोई राजस्थान तक जाते हैं, लेकिन अब ये गुजरात तक गए हैं, कि मध्य महाराष्ट्र तक गए हैं, काफ़ी नीचे गए हैं। ट्रफ यहाँ पर ऊपर आ ही नहीं पाई, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया उसको आने ही नहीं दिया। बहुत मेहनत की इस वीडियो में, आप लोगों को जो समझ में आया वो बताइएगा। हमारे हिसाब से यही था, और जिस तरह का आपको समझ में आएगा आपको हमें कमेंट कीजिए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन यही सही है और यही आगे चल कर के भी देखने को मिलता रहेगा। तो फिलहाल बाबू इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।